Audio Jungle. इधर देखिए सर, आप भी लॉक कीजिए। माशाल्लाह। ये सलीखुद्दीन चिश्ती का जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हमने फाइल किए थे, ये 24 मार्च 2026 को ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता इनके सामने ये मैटर सीरियल नंबर 2 पर ही लगा हुआ था। सुबह में जब ये मैटर निकला तो उस वक्त में कोर्ट को मैंने ये बताया, इनके तरफ से आर्ग्यू करते हुए एज ए लॉयर ऑफ मिस्टर सलीख चिश्ती, कि जो कंप्लेनेंट जिसने SC/ST एक्ट के अंदर FIR रजिस्टर किया था 2018 में, वो SC/ST कास्ट को बिलोंग ही नहीं करता है। और इसके लिए पहले हम लोग FIR क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट गए थे, तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये कहा था हाईकोर्ट के कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसने चार्जशीट फाइल करते वक्त देखना चाहिए कि वो जो कंप्लेनेंट है वो SC/ST कास्ट को बिलोंग करता है या नहीं करता है। उसके बाद में वो FIR क्वैश नहीं हुआ था और कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था पिटीशन, ये बोल के कि ये अभी एकदम बहुत ही प्राइम स्टेज पे, प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, अभी हम उसको क्वैश नहीं कर सकते। उसके बाद में भी जो है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उस क्राइम के, उन्होंने चार्जशीट फाइल किए और उसके बाद में ट्रायल इनका कमेंस होने जा रहा था। तो हम लोग फिर हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट में आने के बाद में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने उसमें स्टार्टिंग में जो है तो इनको एग्जेम्पशन दिया कि वहां अगर ये प्रेजेंट नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन अब ट्रायल तो चल ही रहा था। लेकिन वो एग्जेम्पशन की वजह से मैटर आगे बढ़ते गया और लास्ट में फिर जब हाईकोर्ट ने उसको ये बोल के रिजेक्ट किया इनके क्रिमिनल एप्लीकेशन को कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट है कि ये वो कास्ट को बिलोंग नहीं करता है कंप्लेनेंट, जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल करो और उसमें बताओ, हम उसको 482 में क्वैश करने के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। उसके नाराजगी से सलीख चिश्ती जब बाद में फिर मेरे पास और आए और सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोगों ने उनका मैटर प्रिपेयर किए। वहां पर हमारे जो तो मतलब हमारा फर्म है एडवोकेट सैयद शकील अहमद साहब मरहूम, उनके नाम से फर्म हमने वहां पर बनाए हैं और उस फर्म के नाम से हमने इनका SLP फाइल किए। साथ में मेरे वहां पर सऊद, दानिश, परवेज और जो तो उज़मी वगैरह और एडवोकेट्स हमारे सब साथ वहां काम करते हैं। तो जिस दिन मैटर इनका वहां लिस्ट हुआ 24 मार्च 2026 को, मैं एक दिन पहले वहां पहुंच गया था, 23 को पहुंच गया और पहुंचने के बाद पूरी अच्छे से मैटर की स्टडी करके कोर्ट के सामने सब बातें रखा और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने पहले ही दिन ना ही तो सिर्फ मतलब नोटिस इश्यू किया बल्कि पूरे प्रोसीडिंग को स्टे दे दिया। ये जो भी ट्रायल इनका यहाँ चल रहा था अपने औरंगाबाद सेशन कोर्ट में और 30 तारीख इसकी जो आने वाले मंडे की कल की तारीख है इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग को स्टे करने की वजह से अब ये जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर डिसाइड नहीं होता है ये ट्रायल कमेंस नहीं होगा, इसको स्टे रहेगा। सर ये मामला कहाँ का है और कब का है? जी ये मामला है देखिए 2018 का। 2018 में ये जो मुकुंद जादव बोलकर कंप्लेनेंट है, ये इसकी जो है तो वहां पर ईंटों की भट्टी थी और जो मेरे क्लाइंट है सलीख चिश्ती, इन्होंने उससे जो है तो कुछ ईंटें लिए थे क्योंकि इनका बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस है सलीख चिश्ती का, और उसको एक चेक दिए थे इन्होंने। वो चेक देने के बाद में वो अमाउंट उसको कैश दे दिए थे लेकिन उसने चेक इनको रिटर्न नहीं किया था। तो इन्होंने उसको नोटिस दिए थे कि भाई मैंने आपको जो तो अमाउंट दे दिया हूं, आप वो चेक रिटर्न करो। लेकिन उस दौरान क्या हो गया, इनके जो मामला थे सलीख चिश्ती के, वो जो दरगाह कमेटी है वहां पर खुदामीन दरगाह कमेटी जो है ना, अपने जो दोनों दरगाहें हैं, तो इनका और उनका डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो दरगाह कमेटी के कुछ लोगों ने उसको जो तो ये किए, जो मुकुंद यादव को साथ में लेकर उसको SC/ST एक्ट के अंदर झूठा FIR फाइल करने लगा इनके अगेंस्ट में।
और इन्होंने वो जब उनको मालूम हो गया था कि वो एफआईआर फाइल कर सकता है, तो सलीख चिश्ती ने एक दिन पहले या 2 दिन पहले पुलिस में भी कंप्लेन किए थे कि मेरे अगेंस्ट में दरगाह कमेटी के लोग ये मुकुंद यादव को लेकर झूठा एफआईआर रजिस्टर करने के फिराक में है, इसलिए ऐसा कुछ रहा तो पहले मुझे आप नोटिस करो। उसके बावजूद पुलिस ने पहले ही दिन, जिस दिन उसने कंप्लेन किया, उसको रजिस्टर कर लिया SC/ST एक्ट के अंदर, और इस तरीके से इनको हरेसमेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि वो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, इन्होंने किसी के जात के ऊपर, कास्ट के ऊपर कभी कुछ बोले नहीं, और जैसा ही एफआईआर रजिस्टर हुआ उसके फौरन बाद इन्होंने जो है तो उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मंगाया, लेकिन पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया, और वहां जो म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने भी इनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, क्योंकि ये उस वक्त में वहां मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त में लिखा गया कि भाई वो फर्श मोहल्ले के पास इन्होंने उसको जो तो जात के ऊपर गाली दी है, और 2 विटनेस फर्जी बताए गए, उसमें एक जो तो कमिटी का ही मेंबर था कोई, और दूसरा एक और विटनेस था। तो लेकिन ये दोनों विटनेस भी झूठे हैं। इंशाल्लाह ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित होने वाली है, और जिस कंप्लेनेंट ने इनके अगेंस्ट में वो शेड्यूल कास्ट का है बोलकर एफआईआर फाइल किया, उसके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है, उसने उसके कोई मतलब जो रिलेटिव नहीं है, एक ऐसे आदमी का भी हाईकोर्ट में उसने झूठा एफिडेविट फाइल किया कि मैं इनका रिलेटिव हूं, और ये जो तो मेरा कास्ट वेरीफाई हो चुका है और ये भी उसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद में सलीख चिश्ती ने वो जिस शख्स का कास्ट वेरिफिकेशन हुआ है कमिटी के सामने, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल कर मेरे पास लाए, और हमने हाईकोर्ट में वो पेश भी किए थे कि ये डॉक्यूमेंट देखिए आप। अब ये बोल रहा है कि ये जो मुकुंद यादव उसका रिलेटिव है, लेकिन एक्चुअली उसने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के सामने कभी बोला ही नहीं कि ये उनका रिलेटिव है बोलकर, मुकुंद यादव उनका रिलेटिव है, क्योंकि उसने जो पेडिग्री जो शीजा जो दिया था उसके दादा चाचा वगैरह का, उसमें कहीं पर भी मुकुंद यादव या उसके वालिद का नाम नहीं था। तो इस लिहाज से हाईकोर्ट में भी जो तो मुकुंद यादव ने एक झूठा एफिडेविट फाइल किया, तो हाईकोर्ट ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना बोलकर अभी हमने 340 के अंदर जो तो कार्रवाई की है, वो एक अलग कार्रवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी ये जो मैटर में राहत मिली है, इनको एक बड़ी राहत मिली है, अभी ट्रायल को स्टे हो गया है। बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको। आपका नाम? मैं एडवोकेट SS काजी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ। हमारे अल्लाह ताला का करम है, और हमारे वकील साहब की बहुत कोशिश रही और बहुत मेहनत रही, जिससे हमको कामयाबी मिली, इस झूठे केस में हमको कामयाबी मिली। जी, मैं हमारे वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी अच्छी पैरवी करी और हमको न्याय दिलाया। मुतवल्ली बुरहानुद्दीन औलिया और जरजरी दरबार खुर्दाबाद।